हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। देखिए, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल हैं लोगों के, लीडर्स के पास भी और भी लीडर्स के पास में फ़ोन कॉल आते हैं, बातचीतें होती हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं लोग, जिनका दिल दुख जाता है। और ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो गया है ऑन पैसिव को, और इसमें जो हमारी होप है ऑन पैसिव से काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए जो है क्वेश्चन भी काफ़ी होते हैं, लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ, लीडर्स क्यों नहीं और सामने आ रहे हैं इंडिया में। बहुत सी बातें, चलिए आज बहुत से डिस्कशन हम करते हैं और बहुत ज़रूरी है अभी जो हालात चल रहे हैं जिस हिसाब से, और ऑन पैसिव को लेकर के जो उम्मीदें हैं उस पर भी हम बातें करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी जो फ़ोन कॉल आते हैं लोगों के, बहुत सारी बातें होती हैं, फ़ोन करते हैं, कोई किसी के यहाँ पर शादी है, उसे पैसों की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा फ़ोन यही आते हैं। मेरे भी जो है क्लोज में काफ़ी लोग हैं जो मुझसे यहाँ भी आकर के पर्सनली मिलते हैं, बोले सर आपको क्या लगता है क्या हालात होंगे आगे, आगे कितने महीने और लगेंगे, हम यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, मेरी बेटी की शादी है, या ये है, ये ले रखा है, लोन ले रखा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एक्चुअल में लोगों को, और यही एक वजह है कि एक उम्मीद जब नज़र आती है तो ऑन पैसिव के अलावा कोई उम्मीद, दूसरी उम्मीद हमें नज़र नहीं आती है। क्योंकि जहाँ कहीं भी हम जब पैसा डालते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नया काम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हमारा जो है पैसा लगाया था वो डूब जाता है। जहाँ पे क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी प्लानों में डाल देते हैं जिसके अंदर जल्दी पैसे कमाने की बात होती है, तो लोग ये भी बोलते हैं कि यार ऑन पैसिव में भी पैसा लगाया, अभी तक हमें उसके बदले में कुछ मिला नहीं है, क्या कारण है। उम्मीदें तो हैं, आएगा भी, इस बात पर भी बिलीव करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब बहुत सारी बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, एक बंदा बोलता है कि अब ये 2030 तक ये कंपनी नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो 2030 में कंपनी बंद हो जाएगी और ये हो जाएगा, और फिर से जो है हालात कुछ और हो जाएंगे, इसलिए अभी हमने इस पर भरोसा भी करना बंद कर दिया है। काफ़ी बातें आती हैं और बहुत सी बातें दोस्तों, हम अगर इसका डिस्कशन करें तो शायद 4-4, 5-5 घंटे तक बात कर सकते हैं। और वही बात आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ बात हमारे हालात की करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम सिर्फ बालात जो भी बातें हैं, जैसे मैं हूं, आप अपने अपने प्रॉब्लम से, किसी के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हैं, और जब हम और कहीं क्या हालात देखते हैं, जब हम यहाँ पे हालात देखते हैं, जैसे गजा के बारे में आपने सुना, गजा में हालात कितने खराब हैं। यहाँ पर हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम किसको समर्थन, किसको सपोर्ट करते हैं, इसकी बात जो है जिक्र अभी आपने जो लास्ट वीडियो मैंने सुबह बनाया था आपने देखा होगा, जो क्रिस जॉनसन है वो भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और मैंने भी कई बार इस बात में देखा है, जब मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ, कई जगह गजा के वहाँ पे किस तरह से जो हमले हुए, उसमें रोज कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत सारे बच्चे भी मारे जा रहे हैं, उसका सब भुखमरी है वहाँ पर। मतलब पैसा तो छोड़िए, वहाँ पे खाने के वांदे हैं। एक वक्त की रोटी, हम तो एक टाइम अगर खाना नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं, वहाँ पे 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। हालात इतने ख़राब हैं, आप देखिए स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और चीज़ें आपको रुला देंगी, चीज़ें आपको रुला देंगी दोस्त। ये मैं दिल से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई मेरा वो नहीं है। आप सीधी सी बात बताइए, आप जाइए वहाँ देखिए वीडियो BBC वगैरह के, कि वहाँ पे हालात क्या हैं। वहाँ पे हालात ये है, कंडीशन ये है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, एक बच्चा है वहाँ पे जा रहा है, और वहाँ पर जो जैसे झूठन बच जाती है ना हमारी, नॉर्मली हम फेंक देते हैं, वहाँ पे बच्चा उस निकाल के वहाँ से खा रहा है। सोचिए ये हालात हैं वहाँ पे। हालात ये हो रहा है कि खाने के लिए दौड़ लग रही है, जब वहाँ से कोई सहायता आती है तो वहाँ पर लोग दौड़ लगाते हैं वहाँ पर कि खाने के लिए दौड़ भाग मचती है। उसमें भी कई लोग चीन के मर जाते हैं, बच्चे वहाँ उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी आपने भी सुना होगा कि कहीं ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में कई हज़ारों बच्चे वहाँ पर भूखमरी के मर जाएंगे। महामारी, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, और हालात बहुत से बदतर हैं वहाँ पर। और UN के जो एक बहुत बड़े जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं, जब वो हालात बताते हैं तो एक तो अधिकारी वहाँ पर रो पड़े थे UN के, यूनाइटेड नेशन की, कि वहाँ पे हालात ये थे। सोचिए इतने मीटिंग्स में वो रो पड़े वहाँ के हालात देख करके। तो चीज़ें कई बार हम देखते हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती है, बताई जाती हैं। ऐसे हालात हैं दोस्तों दुनिया भर के, और ऐसे बहुत सी जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि देखिए, जब हमारी इस कंपनी को बनाया जा रहा है, मिस्टर ऐश ने ह्यूमैनिटी की बात की है, दिक्कतें आई हैं, नहीं आई हैं हमारे पास वो चीज़ें जो आना चाहिए। जब हम दुनिया भर के हालात देखते हैं तो अपने आप को उनसे कहीं बेहतर पाते हैं। बात को समझिए आप। हम ये सोचेंगे कि यार मेरा ये है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये है,
बिल्कुल सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, ये है वो है। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं जगह पर जब दुनिया के हालात हम देखते हैं, बस उसको देख करके हम अपनी पॉलिटिकल बातें करते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन आप जब हालात देखेंगे दुनिया के, जहां पर खासकर सबसे बड़ी बात आती है ह्यूमैनिटी की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो सबसे बुरे हालात अभी इंसानों की वजह से इंसानों के हालात हुए हैं। तो इसमें कोई चीजें ही नहीं रही, मानवता शब्द खत्म हो गया। इसीलिए दोस्तों ये जो कंपनी बन रही है ना, इसमें हालात जरूर खराब हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। हम जो चाह रहे हैं कि पैसा आए तो हम लोगों की हेल्प कर सकें, हम अपने आप की हेल्प कर सकें, इसीलिए तो इस कंपनी को बनाया जा रहा है। मिस्टर ऐश क्यों दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर और ज्यादा वक्त लग रहा है। कई लीगल इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीजों को हमेशा बनने में भी वक्त लग जाता है और उसे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। और वैसा ही कुछ मिस्टर ऐश मुबारक साहब के साथ हो रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा, जो 1-2 दिन पहले वीडियो आए थे, किस तरह से वो मार्टी डिगार्मो सर से मिले थे, उतने बीमार थे, उसके बावजूद जो है मार्टी डिगार्मो सर जो है उनके हालात ठीक नहीं है, तो उनसे मिलने के लिए स्पेशली जो है वो ऐश मुफारिस सर गए। ये एक ह्यूमैनिटी है, रियल ह्यूमैनिटी, एक मानवता की बात है, यहाँ पर पैसों की बात नहीं है। तो ऐसे लोग हैं तो हम उसका पार्ट हैं, इस बात को प्राउड से होना चाहिए। आपको कहीं को लग रहा होगा मैं लेक्चर दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप उस कंपनी का पार्ट हैं जिसके सीईओ ऐश मुफारिस साहब हैं, और वो लगातार हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनको भी हेल्पिंग हैंड मिल सके। वो अकेले नई दुनिया बदल सकते हैं, उनको और भी लोगों का साथ चाहिए। अभी मैंने जो हालात बताए थे, आप देखिए किस तरह से दुनिया की हालत है, गजा में किस तरह से लोग यहाँ पर भूखों मतलब हालत खराब हो रही है, बच्चों की हालत खराब है, भूखमरी से मर रहे हैं। आप सोचिए ये हालात हैं। और हेल्पिंग हैंड की बात करते हैं तो वहां पर कुछ ही लोग हैं जो वहां तक सामान पहुंचा पाते हैं, उन तक जो है चीजें पहुंचा पाते हैं। आपको याद हो ओब्लेस का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, ओब्लेस के बारे में भी बात की गई थी। तो ओब्लेस की अगर आप बात करते हैं, आपको याद हो कुछ वीडियो थे हमारे पास जिसमें हम किस तरह से बच्चों की हेल्प कर रहे थे, बहुत जगह पर जा करके, और अच्छा काम कर रहे थे। हालात हमारे खिलाफ रहे, इसीलिए हमारी चीजें अच्छी नहीं हुई हमारे लिए। ऐसे हम दुनिया भर में दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, और इसलिए इसी वजह से ऑन पैसे को बनाया जा रहा है। सोचिए 14 लाख लोग यहाँ पर हैं, उसमें से कुछ लोग बीड़ा उठाएंगे आने वाले टाइम में, तो हम किस लेवल पर दुनिया की हेल्प कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने हालात देखते हैं, हम सिर्फ अपनी बात सोचते हैं, क्योंकि हो गया यार, इंसान इतना परेशान है, इतना परेशान है हर जगह पर कि उसके पास कोई चारा नहीं नजर आता कि वो क्या करे। और अगर जो काम करते हैं उससे इतनी अर्निंग वो नहीं कर पाता है जिससे वो बहुत पैसा बना सके, क्योंकि खर्चे जो हैं इतने ज्यादा होते हैं। हर किसी के हालात ही हैं, ये मैं आपको बता दूं। आप ये मत सोचिए कि आप कि पूरे दुनिया में 90% से ज्यादा लोगों की यही हालात हैं, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। तो उसके लिए जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर हमें चीजों को समझना पड़ेगा, हमें हालात को समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, यहाँ पे अच्छी बातें करते हैं और अच्छे लोगों के आप संपर्क में हो, आपको यहाँ वक्त लग रहा है। अगर हमारे साथ लीगल इश्यूज आ रहे हैं, तो लीगल इशू के लिए मिस्टर ऐश मुफारिस दिन रात 24 घंटे कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं। अब हालात उनके बस में भी अगर नहीं हो, देखिए लीगल फॉर्मेलिटीज में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, उनके बस में भी अगर हालात नहीं हो तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसे भी वेट करना है। और आपकी नीयत साफ है, आप 100% यहाँ पर विन होने वाले हैं। और ये बात तय है कि इन इट टू विन इट जो है स्लोगन, वो काम करेगा। ऑन पैसिव के अलावा कोई अदर बिजनेस आता है, ऑन पैसिव नहीं आता है, होगा कि नहीं होगा, आएगा क्या चीज़ नहीं, मिस्टर ऐश लेकर के आएंगे। जो कुछ भी हो, नए लाए या नहीं लाए, ऑन पैसिव वही का वही रहेगा। बहुत से सवाल हैं, जिस भी कंडीशन में, जिस भी हिसाब से जो भी चीज़ें आएंगी, सबसे अच्छी से अच्छे वो हमारे लिए करेंगे। बस ज़रूरत है यहाँ पर हमारा जो पेशेंस हमने बनाए रखा है, इसी तरह से बनाए रखें, क्योंकि हालात हर बार ख़राब पहले भी थे, बाद में भी थे, आगे भी रहेंगे। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो दिक्कतें, मुश्किलें हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और यही वजह है कि ऑन पैसिव को लाया जा रहा है, ताकि आपके कुछ इनकम का सोर्स यहां पर बढ़ जाए, आपको एक साइड में कुछ इनकम मिलने लग जाए। और जब हालात अच्छे और बेहतर हो जाएंगे, हमारे चीजें सही और आ जाएंगी, तो हम इसमें 100% इससे फिर हम अपना इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो, ये ऐश मुफारिस हमें बताने वाले हैं। और यही बात है दोस्तों कि आप के हालात, हमारे कोई के भी हालात हैं, ना सिर्फ इंडिया के बाहर भी बहुत सी दुनिया में हालात खराब है। इंडिया तो फिर भी ठीक है, मैं बता रहा हूँ, दूसरी जगह पर हालात और बद से भी बदतर हैं। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर हम इमोशनल, आपको लगेगा यार क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या बात बता रहा हूँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पे मार्टी डिगार्मो है या क्रिस जॉनसन है। क्रिस जॉनसन डेली लाइव क्यों करते हैं?
क्यों? क्योंकि हमें बिलीव है, हमें ट्रस्ट है कि यार ये चीजें आनी ही आनी है। अरे हम नहीं भी आएंगे, जैसा कोई बोलते हैं इंडिया में लीडर क्यों नहीं आ रहे हैं, भाई नहीं आ रहे हैं, भाई उनकी मर्जी है, उनके हालात हैं, वो नहीं आना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। क्योंकि अगर आप डेली भी आते हो तो भी लोग परेशान, नहीं आते हो तो भी परेशान। तो ये चीजें जो है ना एक तरफ रह जाएंगी दोस्तों, जब हालात हमारे जो है साथ में होंगे। हालात हमारे खिलाफ हैं तब आप कैसे बने रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डेफिनेटली दोस्तों हमने जो है मिस्टर ऐश पर ट्रस्ट किया है, उन्होंने भी हम पे ट्रस्ट किया है, इसी वजह से जो है आज कंपनी अभी भी यहीं मौजूद है। और अपकमिंग डेज अभी कितने दिन लगते हैं, क्या होते हैं, ये तो ऐश मुफारी सर बताने वाले हैं। कब इसका लॉन्चिंग होता है, कब नए प्रोडक्ट आते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये तो सब चलता रहेगा दोस्तों। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा है यहाँ पर कि ह्यूमैनिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, इंसानियत अभी भी बाकी है। और ऊपर वाले का हमेशा शुक्र अदा करें, हमेशा शुक्र अदा करें कि इस कंपनी में हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हमारी उम्मीदें अभी भी इस कंपनी से हैं और आगे भी रहेंगी। और ना सिर्फ ये उम्मीद ही रहेंगी बल्कि हमारी ये लागू होंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ऊपर वाले का हमेशा थैंक्स करिए कि हमारे हालात दूसरी जगहों से या दूसरे से बेहतर हैं। हमारी समस्याएं तो हैं लेकिन आपने जिस तरह से देख रहे हैं दुनिया भर में हालात हैं उससे तो हम बेहतर ही हैं। तो ऊपर वाले को हमेशा थैंक्स बोलिए। और ज़िंदगी से हम जो है लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, कि ज़िंदगी के जो हालात हैं उससे हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन हालात को समझते हुए अपने आप को कंट्रोल करके फ्यूचर में अच्छे काम करने के लिए यहाँ पर बने हैं। और आप इस बात को समझिए कि ऊपर वाला जो किस्मत से किसी को कोई चीज़ देता है तो उसे एक्सेप्ट करिए। उसमें ये नहीं है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करें कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल यहाँ पर हम सवाल कर सकते हैं लेकिन कंप्लेंट्स ना करें, क्योंकि सवाल तो होंगे ही, आगे भी होंगे, पहले भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं। लेकिन जो है सवाल जिस पर होते हैं और वो चीज़ें आगे भी बढ़ती हैं, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी हमेशा के लिए। और इसीलिए जो है आप ऑनपैसिव के साथ बने रहिए, मिस्टर ऐश पर ट्रस्ट है तो उसके साथ में बने रहिए। और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो है ऑनपैसिव के एज ए फाउंडिंग मेंबर हैं, इस पर हमेशा आपको प्राउड होना चाहिए था, आगे भी प्राउड होता रहेगा आपको। और बिल्कुल भी आपको यहाँ पे होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए और ऑनपैसिव से हमेशा जो है आप एक उम्मीद रखिए, क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद की किरण है जिसका नाम है ऑनपैसिव। 7 साल ज़रूर हो गए, 6-7 साल ज़रूर हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार जाएंगे। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी और आगे अपकमिंग जब अपडेट्स आएंगी तो मिस्टर ऐश आकर के हमें गुड न्यूज़ दें, हम उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।